Good morning, students. Hope you all are in good health. Students, today we will start with our new topic of English, that is subject verb agreement. It's very much clear from the very title कि subject और verb के agreement से what is the change that comes in the sentence. अगर उनका सब्जेक्ट और वर्ब का अगर एग्रीमेंट ही सही नहीं है तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है. जस्ट सी द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल हियर, द चाइल्ड हैज़ गॉन, और नीचे देखिए द चिल्ड्रन हैव, ऑल द चिल्ड्रन हैव गॉन. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें क्या था, एक चाइल्ड है, so that's why we use single verb with that. This is very clear, very common to all of you कि जो सिंगल सब्जेक्ट है उसकी सिंगल ही वर्ब होती है, ठीक है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसकी प्लूरल वर्ब होती है, जैसे कि ऑल द चिल्ड्रन, अब यहाँ पे प्लूरल है, चिल्ड्रन हैव गॉन. नेक्स्ट देखिए, verbs must agree with their subject in a number and person. We call this agreement concord. ठीक है, वही क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के नंबर, उसके अकॉर्डिंग ही एक वर्ब का यूज़ होता है. द थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ इंग्लिश वर्ब्स in the simple present tense is formed by adding ses to the root from the form which is the plural form of the third person plural. इसका मीनिंग क्या है? Like, अगर हमने बात करनी ही शी इट, मैंने आई या यू के साथ तो वी यूज़ आई गो टू स्कूल फर्स्ट फॉर्म, यू गो टू स्कूल, है ना, फर्स्ट फॉर्म. तो लेकिन अगर हमने थर्ड पार्टी की बात करनी, आई तो हो गया पर्सनल, यू हो गया सेकंड वाला, और थर्ड पार्टी कौन हो गया, थर्ड पर्सन कौन हो गया, दैट इज़ द ही शी इट. तो जब ही शी इट के साथ हमने वर्ब लगानी है, दिस इज़ वेरी कॉमन कि उसके साथ आपने वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस या ई एस. ठीक है. द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव आर फॉर्म्ड विद डज नॉट प्लस रूट फॉर्म. रूट फॉर्म क्या है, द मेन फॉर्म, कि मान लो ही डज द वर्क, अब वो वर्क करता है, लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें, ही डज नॉट डू द वर्क. ठीक है, डज नॉट तो आ गया, लेकिन व्हाट इज़ द मेन वर्ब हियर, करना, काम करना, तो दैट इज़ डू हियर. नेक्स्ट देखिए आप, कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे. अ कैट ड्रिंक्स मिल्क, कैट्स, इसकी प्लूरल फॉर्म देखिए, कैट्स ड्रिंक मिल्क. देखिए जब हमने प्लूरल में चेंज कर लिया. ही गोज़ फॉर अ वॉक डेली, दे गो फॉर अ वॉक डेली. माई फ्रेंड डज नॉट स्मोक, ये सिंगुलर में डज नॉट आ गया, लेकिन अगर हम माई फ्रेंड्स की बात करें प्लूरल, डू नॉट स्मोक. डज ही ड्रिंक विस्की, द नेक्स्ट देखिए उसका, अगर हम उसको प्लूरल में चेंज करना है इंटेरोगेटिव को, डू दे ड्रिंक विस्की. ठीक है, तो कहने का क्या मीनिंग है कि प्लूरल के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर्स के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी. अब नेक्स्ट देखिए, सब्जेक्ट वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन इज़ अ सिंगुलर एंड द वर्ब इट टेक्स इज़ ऑल्सो सिंगुलर. अगर हम देखिए वन, अब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन उनमें से कोई एक, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन कैलकाटा. अब हमने वो फ्रेंड्स को नहीं देखना है बेटा, बिकॉज हमने किस चीज़ के बारे में देखना है कि वन, अगर उसके आगे वन लग गया है, वन ऑफ लग गया है, मेरे फ्रेंड्स में से एक कैलकाता रहता है, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, तो अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होएगी. ठीक है, लिव नहीं आना, दैट इज़ लिव्स, क्योंकि एक है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स. देन नेक्स्ट देखिए सेकेंड वाला, when the subject and the verb are separated by clause or a long phrase, the verb must agree with the actual subject. अब देखिए ज़रा कैसे, कहते कि अगर जो सब्जेक्ट है अगर वो सेपरेट होता है किसी क्लॉज से, ठीक है, या लॉन्ग फ्रेज से, देखिए all the songs which he recorded on the tape are enjoyable. अब देखिए बेटा, all the songs, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, ऑल द सॉन्ग्स,
लेकिन बीच में एक लॉन्ग फ्रेज आ गया है कि जो उसने टेप पे रिकॉर्ड किए थे। लेकिन मेरा सब्जेक्ट क्या है, मैंने किसकी बात की है, सारे सॉन्ग्स की बात की है, और वो एक सॉन्ग नहीं है, दे आर मैनी सॉन्ग्स, ऑल द सॉन्ग्स। ठीक है, तो हमारा मेन सेंटेंस क्या है, हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, सॉन्ग्स, ऑल द सॉन्ग्स। ठीक है, आर इंजॉयबल। ठीक है बेटा, सो इसी वजह से हमने ऑल द सॉन्ग्स को मेन सब्जेक्ट लेके हमने उसके अकॉर्डिंग क्या लगाया है, आर लगाया है। ठीक है, ये जस्ट एक क्लॉज है, इसका जस्ट ये एक हेल्पिंग है। ठीक है, यू कैन से डिपेंडेंट है इसके ऊपर, लेकिन ऑल द सॉन्ग्स आर इंजॉयबल जो है असल में हमारा मेन सेंटेंस वो है। नेक्स्ट देखिए, द गिफ्ट विच द फादर गेव हिज चिल्ड्रन इज़ यूजफुल। अब फिर से द गिफ्ट इज़ द मेन सब्जेक्ट, तो वो एक गिफ्ट है, तो यहाँ पे जो कौन से वाला गिफ्ट है, फादर जो फादर ने अपने चिल्ड्रन को दिया, इज़ यूज़फुल। चिल्ड्रन को लगा के नहीं, अपने इशू सोच के नहीं करना है, हमने मेन सब्जेक्ट को सोच के ही एग्री करना है, वर्ब लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, when a subject is made up of two or more nouns joined by and take plural verb। ये तो है ही। देखिए, अब शुगर एंड केरोसिन आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। जब दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं लेकिन उनको जोड़ा गया है एंड के साथ, तो क्या होता है, उनको प्लूरल जो है प्लूरल हम वर्ब देते हैं। जैसे कि मैं लगाएं, आई एंड माई फ्रेंड गो टू टेम्पल डेली। अब मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों दो हो गए, तो हमने गोज नहीं लगाना है, कौन सी वाली वर्ब लगानी है, सिंगल वर्ब नहीं लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। ठीक है, लेकिन बट व्हेन द नाउन्स मेक अप अ कंपाउंड नेम ऑफ अ थिंग इट इज़ ट्रीटेड एज सिंगुलर। अब देखिए, लेकिन अगर ऐसे ही दो नाउन्स यूज़ हुए हैं जो कि असल में चाहे वो एंड के साथ जुड़े हैं, लेकिन वो मीनिंग एक कंपाउंड नेम दे रहे हैं, यानी कि एक चीज़ की और ही इंडिकेट कर रहे हैं, तो तब हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। कैसे, just see here in this example, bread and butter is his usual breakfast। अब उसका ब्रेकफास्ट है, ब्रेड एंड बटर दोनों, मतलब उसके लिए एक ही है, यानी कि कहने का मीनिंग क्या है, ब्रेड और बटर मिल के एक डिश बनाते हैं। इसका मीनिंग क्या है, उनका एक कंपाउंड नेम है ये। सो देयर ब्रेड एंड बटर ही उसका, यहाँ पे हमने आर नहीं लगाना है, यहाँ पे हमने इज़ लगाना है। वो ठीक है, ब्रेड के ऊपर बटर लगा के वो खाता है, दैट इज़ हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो ये चीज़ समझना। ऐसे ही राइस एंड करी इज़ माय फेवरेट डिश। ठीक है, ऐसे ही राइस और करी, अब राइस अलग और करी अलग से नहीं मैं खाता हूँ, राइस और करी जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत फेवरेट मेरी डिश है। तो वहाँ पे फिर से राइस एंड करी, चाहे वो डिफरेंट अलग अलग नेम है, लेकिन वो मिलकर एक डिश बनाते हैं, कंपाउंड नेम बनाते हैं, तो वहाँ पे मैंने क्या यूज़ करना है, इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट देखिए ज़रा, when two subjects are joined by as well as, with, in addition to and not, the verb agrees is hard working, the verb agrees with the first subject। तो क्या है यहाँ पे, अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, इन एडिशन टू और नॉट, इनसे अगर ज्वाइन होते हैं तो वर्ब जो है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट। अब देखिए, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मिस्टर प्रकाश एज वेल एज हिज सन्स इज़ हार्ड वर्किंग। अब देखिए, चाहे मिस्टर प्रकाश को और उसके सन्स की भी बात हुई, चाहे ये मिलके तो प्लूरल बन गए हैं ना, कितने सारे बन गए, लेकिन इनको जोड़ा कैसे गया, एज वेल एज से। तो एज वेल एज से जोड़ा गया है, तो एज वेल एज से पहले यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट तो दो हैं इसमें, एक तो मिस्टर प्रकाश और दूसरे वाला हिज सन्स, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट कौन था, मिस्टर प्रकाश, जो कि सिंगल है, तो हमने वर्ब भी यहाँ पे सिंगल ही लगानी है, इज़ हार्ड वर्किंग, यहाँ पे आर हार्ड वर्किंग नहीं आएगा, दैट विल बी रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड्स एज वेल एज आई आर गोइंग टू मसूरी। अब फिर से देखिए, अब यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स और साथ में मैं, हम मसूरी जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे पहले जो सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स भी है, आई भी सब्जेक्ट है, लेकिन एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट मेन फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है, माई फ्रेंड्स प्लूरल्स हैं, तो यहाँ पे वर्ब भी आर आएगा, प्लूरल आएगा।
ऐसे ही विद हिज सर्वेंट, अब यहाँ पे ही सिंगुलर है तो इज़ लग जाए, वॉज सॉरी सिंगल वर्ब लग जाएगी, ही एंड नॉट यू, फिर वही बात है कि ही के अकॉर्डिंग है क्योंकि वो फर्स्ट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, ईच एवरी either neither and many are followed by a singular verb। अगर ये अकेले अकेले यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, कपल में नहीं। either of these two boys is to blame, अगर ये इनमें से either का क्या मीनिंग है, इनमें से कोई एक बॉय। neither of two girls is इनमें से कोई एक भी नहीं, is beautiful। each of the boys was given a prize, अब each का मीनिंग क्या, प्रत्येक, इन बॉयज़ में से प्रत्येक को प्राइज़ दिया गया था। मैनी अ फ्लावर फिर से सिंगल वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, इफ़ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय और नॉर ईदर नीदर नॉर एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। If one subject is plural and it should be placed nearest the verb must agree with it। अब देखिए, अगर either और neither और ये कपल में यूज़ हुए हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, जो सब्जेक्ट है वो जो लेटेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। देखिए कैसे, सी द एग्जाम्पल है, ईदर ही और आई एम टू डू इट। अब देखिए, ईदर ही और आई एम टू डू इट, अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट तो ही है, सेकंड सब्जेक्ट क्या है, ए, सॉरी आई। अब यहाँ लेकिन ये ज्वाइन कैसे हुए, इधर और के साथ ये ज्वाइन हुए, तो आई के बाद लगनी थी वर्ब, लेकिन वर्ब किसको देख के लगेगी, जो लेटेस्ट, जो नज़दीक वाला सब्जेक्ट है। प्लीज़ ये याद रखिए बेटा, अगर दो सब्जेक्ट्स एंड इन एडिशन एज वेल एज विद और नॉट इनके साथ ज्वाइन हो तो फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी वर्ब, लेकिन अगर इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट आल्सो के साथ ज्वाइन हो टू सब्जेक्ट्स तो लेटेस्ट नज़दीक वाले सब्जेक्ट के साथ ही वर्ब लगेगी, उसके अकॉर्डिंग लगेगी। अब यहाँ पे आई मतलब साथ है, नज़दीक है, तो आई एम टू डू इट। ऐसे ही नीदर यू नॉर ही इज़ टू ब्लेम, अब यू के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी, बिल्कुल लेटेस्ट कौन है, साथ वाला, नज़दीक वाला कौन है, ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज़ टू ब्लेम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही बाकी के मतलब वो हैं, नन में टेक अ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस। अब इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू सेंस नन में लग जाएगा प्लूरल और सिंगुलर वर्ब। कैसे, नन ऑफ द सर्वेंट्स वर देयर, अब सर्वेंट्स में से कोई भी नहीं था, और आई आस्क्ड फॉर अ सर्वेंट बट नन वॉज देयर, ठीक है। सर्वेंट्स में से कोई भी नहीं थे, ठीक है, वहाँ पे कोई सर्वेंट्स नहीं थे, लेकिन सेकंड वाला सेंटेंस क्या है, मैंने सर्वेंट के लिए बोला, एक सर्वेंट के लिए बोला, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, नन वॉज देयर, तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ये आपको वो लग जाएगी। नेक्स्ट देखिए, डिस्टेंस, वेट्स, अमाउंट्स रिप्रेजेंट अ सिंगल यूनिट और फिक्स्ड क्वांटिटी, इट इज़ treated as singular। 200 रुपीज़, अब देखिए जब डिस्टेंस की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, अमाउंट्स की बात हो रही है, तो हमने उन सबको फिक्स क्वांटिटी में हमने उसको सिंगुलर ही लेना है। 200 रुपीज़ इज़ नॉट मच मनी दीज डेज, आजकल के समय में अब 200 रुपीज़ चाहे रुपीज़ लिखा हुआ है, लेकिन एक सिंगल क्वांटिटी लेनी है हमने, ठीक है, एक बहुत बड़ी मनी नहीं है आजकल, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है। 100 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। अब हम बोलते हैं ना हिंदी में ही कि यार 100 किलोमीटर तो बड़े लंबे रास्ते हैं, बोलते हैं हम, ये बोलते हैं यार 100 किलोमीटर तो बहुत लंबा रास्ता है, 100 मील तो बहुत लंबा रास्ता है। हाँ, आप ट्रांसलेट करके देखिए, ठीक है। सो हियर 100 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, हमने उसको सिंगल क्वांटिटी लेना है। 4 kilograms ऑफ शुगर इज़ इनफ, फिर वही क्वांटिटी सिंगल। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप ऑफ वर्कर, ये कलेक्टिव नाउन्स जो हैं, ठीक है, उसमें भी आपने क्या करना है, कंसीडर टू बी, जो कलेक्टिव नाउन्स हैं, हर्ड, टीम, कमेटी आर सिंगुलर व्हेन टेक एज वन बॉडी,
अगर एक बॉडी की तरह लिया जाए तो सिंगुलर, लेकिन अगर दे आर टेकन प्लूरल व्हेन द मेंबर्स ऑफ ग्रुप आर कंसीडर्ड, जब ग्रुप के मेंबर्स की बात हो, ठीक है, तो मतलब प्लूरल वर्ब लगेगी। कि कैसे, सी है, अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स वॉज ऑन स्ट्राइक। अब यहाँ पे पूरे ग्रुप की बात की है कि एक पूरे ग्रुप जो है मतलब वो स्ट्राइक पे है। द कमेटी इज़ रिजॉल्व अपॉन दिस रिफॉर्म, यहाँ पे फिर से कमेटी को एज अ ग्रुप बताया गया। लेकिन नेक्स्ट देखिए, द टीम ऑफ प्लेयर्स आर हैविंग देयर बाथ। अब देखिए टीम ऑफ प्लेयर्स का क्या मीनिंग है, मतलब एक एक प्लेयर जो है, यहाँ पे प्लेयर्स की बात आ गई है कि एक एक सारे के सारे जो प्लेयर्स हैं दे आर टेकिंग बाथ सिंगुलर, ठीक है। सो हेयर जैसे अब हम बात करें द जजेस, all the judges और all the members of jury are agreeing to it। अब देखिए जूरी, चाहे हम पैनल, हम जूरी बोल देते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को, लेकिन मैंने सारे मेंबर्स की बात कर दी, एक एक मेंबर वो एग्री कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल द मेंबर्स ऑफ जूरी आर एग्री, आर लग गया वहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, uncountable nouns like furniture, equipment, stationery, advice, information, luggage, news, nonsense, progress, rubbish, weather are singular and take a singular verb। जैसे कि furniture is the furniture in his room is new, the stationery is sufficient, ये सारे I have a bad news, a bad news, ठीक है। ऐसे ही लगेज के साथ भी सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए, नाउन्स लाइक अमेंड्स, अचीव्स, कंपसेस एंड ग्लासेस, गुड्स, पैंट्स, शूज, टोंग्स, मीन्स, पीपल, प्लायर्स, पुलिस, सीजर्स, ट्राउजर्स एंड डिस्क्रिप्टिव like the rich, the blind, the guilty are always plural। कैसे, my shoes are pinching, Caesars are, अब ये मतलब प्लूरल में pants, these are my new pants, चाहे एक ही पैंट है लेकिन वो पैंट्स उसको मतलब एक पैंट यू कैन से उसको प्लूरल लिया जाता है, ठीक है। ऐसे ही ग्लासेस, अब वो दो ग्लासेस हैं तो दो ही है ना, तो हम हेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, हेयर आर माई ग्लासेस, ठीक है, आर लग जाता है या नहीं, मतलब प्लूरल वर्ब लगती हैं उनके साथ। बट व्हेन यूज विद द पेयर ऑफ दे आर सिंगुलर, लेकिन अगर तो शूज़ ऐसे ही हमने यूज़ कर लिया, माई शूज़ आर पिंचिंग, माई ग्लासेस आर न्यू, ठीक है, माई पैंट्स आर लॉस्ट, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसके आगे अ पेयर यूज़ कर लिया है तो सिंगल वर्ब ही यूज़ होगा। कैसे, अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ एक्सपेंसिव दीज डेज, आज के टाइम में एक शूज़ का एक पेयर भी एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब यहाँ पे अ पेयर लग गया है तो इस वजह से हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है बेटा, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ऐसे ही। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन, phrases like a lot of, a great deal of, plenty of, some of are singular। तो a lot of money is wasted on the project, ये सारे जो some of are singular। तो अगर when they refer to amount और quantity, लेकिन अगर वो प्लूरल की ओर वो ध्यान देते हैं, अगर वो प्लूरल की ओर इशारा करते हैं देन उनको प्लूरल ही लिया जाएगा। लेकिन a lot of money, अब मनी सिंगुलर ही ली जाती है, चाहे उसके आगे लॉट ऑफ लग गया है तो वहाँ पे सिंगल ही आएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर subject verb agreement chapter। We have even discussed this chapter earlier also, I had sent you the assignment, but today again we are going to revise it, so that's why I had sent it again। Please do the assignments that I am going to give you along with it, okay। Thank you, have a nice day।